तो 100 खबरों की फर्स्ट सेंचुरी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो जानना भी आपको जरूरी है, वो जान लीजिए। बड़ी खबर हिमाचल से है, हिमाचल प्रदेश से है ये बड़ी खबर। थोड़ी देर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:17 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र धर्मशाला से 22 किलोमीटर दूर था, पूर्व में था। अभी किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 22 किलोमीटर दूर भूकंप आया। अभी तक उसमें कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि जो तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई है। दिव्यांकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिव्यांकर, और क्या जानकारी हासिल हो पाई है भूकंप के झटकों को लेकर? हिमाचल प्रदेश में एक बार भूकंप से फिर से हिला है और आज सुबह करीब 5:17 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 3.2 रिक्टर स्केल मापी गई है। उसका केंद्र की बात करें तो धर्मशाला से करीब 22 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर रहा है। और आपको बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 28 दिनों में यह 8वां झटका है। हालांकि बार बार भूकंप आने से पर तीव्रता कम होने की वजह से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बार बार लगातार भूकंप आ रहे हैं, जिससे लोगों के बीच डर का माहौल जरूर बना हुआ है। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो 9 तारीख को रात में करीब 12:45 बजे हल्के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन ये बार बार भूकंप आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में जाहिर तौर पर लोगों में दहशत है, भय का माहौल है। दिव्यांकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिमाचल में थोड़ी ही देर पहले अब से 5:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वक्त है फर्स्ट सेंचुरी शुरू करने का। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले में हिमस्खलन का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और हिमस्खलन संभावित इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बर्फीले तूफान में फंसे 2 मजदूर रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए काम कर रहे थे दोनों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी शुरू। बिगड़े मौसम के चलते बंद किया गया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित। कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी, यात्रा पर कोई असर नहीं। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार सेवा को रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान। श्रीनगर में बनिहाल और बंदरवाह समेत पूरे कश्मीर में गिरने लगी बर्फ। कई मैदानी इलाकों में बारिश, कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम के चलते हुई सभी उड़ानें रद्द। प्रभावित यात्रियों को अगली फ्लाइट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दिया जाएगा टिकट। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे किया गया बंद। फंसे यात्रियों को देखते हुए जवाहर सुरंग के दक्षिण हिस्से पर GREF की मदद से आवागमन शुरू किया गया। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी शुरू। लेह में न्यूनतम तापमान -9.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कारगिल में 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में फिलहाल ठंड का सितम थोड़ा हुआ कम, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से आने वाले 1-2 दिन में बढ़ सकती है दिल्ली NCR में ठंड। देश भर में आज मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्यौहार। उत्तरायण होने के साथ ही आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज अहमदाबाद में उत्तरायण पर्व मनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे त्योहार। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज है दूसरा स्नान। 40 से 50 लाख लोगों के स्नान करने की है उम्मीद। 14 घाटों पर श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। हरिद्वार में मकर संक्रांति के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी। 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान। मेला क्षेत्र को 17 सेक्टर में बांटा गया है। मकर संक्रांति स्नान पर अविरल निर्मल गंगा के दावे दिखे खोखले। यूपी के उन्नाव में गंगा में सीधे गिरता दिखा नालों का जहरीला और गंदा पानी। मानको और सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। काशी की तर्ज पर कोलकाता के घाटों पर भी गंगा आरती कराएगी ममता सरकार। इसके लिए आज से घाटों पर शुरू हो रहा है काम। जल्द ही वाराणसी से ट्रेनिंग करके लौटेंगे पंडित। इस आयोजन का खर्च ममता सरकार देगी। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बेलूर, दक्षिणेश्वर और तारापीठ में भी
घाटों पर गंगा आरती होगी। इसके लिए जल्द काम शुरू होगा। काम पूरा होने पर आरती शुरू होगी। बंगाल में गंगा आरती को लेकर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने पूछा उन्हें आरती करने से क्यों रोका गया। आरती के लिए कदम तल्ला घाट पर बनाया मंच तोड़ा गया। बाद में बाबू घाट पर की गई थी आरती। अमृतसर में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार। भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित होता है यह त्योहार। पंजाबियों के लिए इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने नाच गाकर मनाया त्योहार। चारों तरफ गानों की धुन सुनाई देती रही। जोशीमठ जिला प्रशासन का दावा, इलाके की 760 इमारतों में आई है दरारें। 147 मकान सुरक्षित घोषित। अब तक 185 परिवारों को किया गया विस्थापित। शहर के कई वार्ड को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने देर रात राहत शिविरों का किया निरीक्षण। शिविरों में भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ बैठकर किया भोजन। जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए कैंप। सभी लोगों के लिए किचन की भी की गई व्यवस्था ताकि किसी को किसी भी समय मिल सके खाना। धामी कैबिनेट पे जोशीमठ को लेकर रोड मैप जारी। नई टिहरी की तर्ज पर जोशीमठ को बसाने की तैयारी। फिलहाल प्रभावितों के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को कैबिनेट से मिली मंजूरी। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी। इलाके के लोगों का दावा, एनटीपीसी परियोजना की वजह से घरों में दरारें पड़ी। परियोजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ के सिंगधर में जमीन धंसने का सिलसिला जारी। हालात बिगड़ने से इलाके के लोगों में दहशत। कुछ दिन पहले ही दरार पड़ने से कुछ घर और मंदिर हुए थे जमींदोज। कर्णप्रयाग में घर खाली करने के नोटिस पर भड़का इलाके के लोगों का गुस्सा। कहा प्रशासन पहले तय करे सही मुआवजा, मांगे नहीं माने तो उग्र आंदोलन किया जाए। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान। कहा धामी सरकार जोशीमठ मामले में कर रही है अच्छा काम। प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है सरकार। जमीन में समाते जोशीमठ के लोगों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। घर में दरार और बेटे की शादी की चिंता में बेदम हुआ एक परिवार। कहा अपने घर को छोड़ने का दर्द बताना नामुमकिन है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ जैसे हालात। जानकारों के मुताबिक पहाड़ों के दोहन और सरकार की उदासीनता की वजह से जमीन धंसने का मामला आया सामने। कई और इलाकों में भी मुसीबतों की आहट। उत्तराखंड में पहाड़ों के कटाव को भी माना जा रहा है जमीन धंसने की बड़ी वजह। वहां बन रहे सड़कों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के कारण भी दरक रहे हैं पहाड़। जानकारों का मानना है कि सड़क के मलबे को नदियों में फेंकने से पैदा हो रहा है बड़ा संकट। नदी अपना रास्ता बदलने के साथ कर रही है जमीन का कटाव, जो एनजीटी के आदेश के खिलाफ है। जानकारों का दावा, उत्तराखंड में चल रही बड़ी परियोजनाएं भी पहाड़ों के लिए खतरा। पहले से स्लाइड जोन में तब्दील हो चुके पहाड़ों के नीचे हो रही खुदाई से ऊपरी हिस्सा पड़ रहा है कमजोर। माना जा रहा है जोशीमठ के धंसते ही आसपास के इलाकों में आएगी बड़ी तबाही। नदियों का बढ़ेगा जलस्तर। पानी दूसरे कस्बों में आएगा मुसीबत का सैलाब। हरिद्वार तक मचेगी तबाही। दिल्ली के अंजलि केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। वारदात के वक्त इलाके में तैनात 11 पुलिस वाले सस्पेंड होने वाले में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल। अंजलि की मौत के केस में धारा 302 जोड़ने पर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक। हादसे के बाद कार से उतरकर अंजलि के नीचे फंसे होने और कार 13 किलोमीटर तक दौड़ाने को आधार बनाया जाएगा। कंझावला केस में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आई। कार में सवार सभी आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि हुई है। वारदात के वक्त कार में सवार थे 4 आरोपी। कंझावला केस में पुलिस पर एक्शन होने से अंजलि का परिवार खुश। अंजलि की मां बोली, पहले ही सस्पेंड होने चाहिए थे, अब दोषियों को फांसी मिले। अंजलि के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद दी। चेक देने गए विधायक ऋतुराज ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी भरोसा दिया। नीतीश कैबिनेट के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर घमासान जारी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नीतीश का हुआ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सामना। ऐसे बयान न देने की दी सलाह। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। मंत्री के खिलाफ बिहार के किशनगंज और मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज करा दी।
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर अड़े। कहा, मैं एक बार कितनी बार बोलूं, एक बात सत्य पर खड़ा हूं और उसी पर अड़ा हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी में फूट। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मंत्री चंद्रशेखर का किया बचाव, जबकि शिवानंद तिवारी ने बयान पर जताया ऐतराज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर जताया विरोध। बोले, रामचरितमानस पर यह बयान सनातन धर्म का अपमान है और करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने मंत्री चंद्रशेखर के बयान से खुद को किया किनारा। कहा, रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस पर विवादित बयान के विरोध में बेगूसराय की अदालत में करवाया गया केस दर्ज। सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार ने बिहार के मंत्री के खिलाफ की शिकायत। अयोध्या में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी पर संतों का भड़का गुस्सा। संतों ने मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका और गिरफ्तार करने की भी मांग। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित देशों की ताकत को दुनिया ने पहचाना। यह अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल सभा। यूएनएससी में बुनियादी सुधार की तुरंत जरूरत। अहमदाबाद में स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह। गुरु महाराज से लिया भगवद गीता का ज्ञान। महोत्सव के लिए बनाया गया है प्रमुख स्वामीनगर। 2 दिन के वर्चुअल साउथ समिट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान है। 125 देशों ने लिया हिस्सा। अमेरिका से 25 तो यूरोप से 7 देश हुए शामिल। स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत विकास के मुद्दों पर हुआ मंथन। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज मध्य प्रदेश में होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 3 से 4 बजे के करीब नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव आखमऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल गांधी के खुद को मार दिया वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, राहुल गांधी ने खुद को मार दिया है तो भारत जोड़ो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन्न है क्या। जम्मू में सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक। एनआईए को सौंपी गई राजौरी केस की जांच। बोले, राजौरी के गुनहगारों को मिलेगी कड़ी सजा। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच फिर तकरार। एलजी से मिलने के बाद केजरीवाल एलजी से बोले, आप मुख्य सचिव से फाइलें क्यों मंगा रहे हैं। एलजी ने कहा, मैं बॉस हूं। एलजी ऑफिस पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद ने भरी सभा में 5वीं क्लास की किताब फाड़ी। बोले, किताब में साधु की तुलना कपटी शख्स से की गई। मोदी सरकार करेगी केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार। चुनावों पर होगा फोकस। चिराग पासवान और शिंदे गुट के नेताओं को कैबिनेट में किया जा सकता है शामिल। बजट सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। लखनऊ में जाटव समुदाय से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सरकारी योजनाओं के बारे में लिया फीडबैक। लोगों ने एलडीए के कॉलोनी तोड़े जाने पर जताई नाराजगी। राजनाथ ने दिया सब ठीक करने का भरोसा। आज बनाया जाएगा 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के योगदान और सम्मान में मनाया जाता है ये दिन। आज देहरादून में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सैनिकों को करेंगे संबोधित। सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु में पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन ने पालतू जानवर बेचने वालों की दुकानों पर मारा छापा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्री के चल रही दुकानों पर बिना चेतावनी दिए होगी कार्रवाई। पंजाब में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के साथ हेल्थ मिनिस्टर की बैठक रही बेनतीजा। सीएम से जल्द मुलाकात के आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी जारी। 2 दिन से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन की संदिग्ध मौत। 3 दिन से लापता राजश्री का कटक के जंगलों में लटका मिला शव। हत्या या खुदकुशी, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में हुई यात्री की पिटाई। बेल्ट से यात्री को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित यात्री मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। यूपी के मेरठ में बस में घुसकर 11वीं की छात्रा को मारी गोली। छात्रा के कंधे पर लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजन नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। प्राइवेट बिजली कर्मी के माता पिता की हत्या की। घर से नकदी ज्वेलरी बदमाश लेके चले गए। जांच में पुलिस जुट गई।
यूपी के झांसी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। जन्मदिन की पार्टी पर बार बालाओं का हो रहा था डांस। इसी बीच पीली जैकेट में युवक तमंचा लहराता हुआ मंच पर आया। पुलिस लेगी एक्शन। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति हुई कुर्क। विजय पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आया आरोप। मकान विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति माना जा रहा है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट। जूनियर छात्रों ने लगाया सीनियर पर मारपीट का आरोप। हॉस्टल के रूम में घुसकर मारपीट का आरोप। आगरा पुलिस की करतूत आई सामने। वसूली के लिए निर्दोष व्यक्ति को वारंटी बताकर किया चौकी में बंद। 10,000 की रिश्वत लेने के बाद छोड़ दिया। जांच के बाद दरोगा को सस्पेंड किया गया। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 40 छात्र छात्राओं का एडमिशन पाया गया फर्जी। सभी का एडमिशन कैंसिल। फर्जी एडमिशन में किसी रैकेट का हाथ होने का शक। राजस्थान के जयपुर में शिक्षक भर्ती लीक घोटाले के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिराया गया। यह हिस्सा अवैध तौर पर बनाया गया था। लोक सेवा आयोग में पटवारी की परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस और आम आदमी ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। किया आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन। इस मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द एक नकल विरोधी कानून लाएगी। दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू का दावा। हरिद्वार में 22 साल के कार्तिक का बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से मिला शव। युवक के परिजनों को आया था 70 लाख की फिरौती का फोन। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार को बम से धमाकों से दहलाने की साजिश हुई बेनकाब। खुफिया जानकारी के आधार पर दंगे के आरोपी के घर से फलों की टोकरी में छुपाया बमों का जखीरा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में कई केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। पंजाब के फिरोजपुर में गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथी गुरप्यार सिंह की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल गुरप्यार को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में अभी फिलहाल भर्ती कराया इलाज के लिए। ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकट एजेंट गिरफ्तार। स्पाइस जेट के विमान में बम की झूठी खबर दी थी। दोस्त के लिए फ्लाइट डिले करना चाहता था। अभिनेत्री नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में दर्ज कराया बयान। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा पर लगे हैं आरोप। नोरा पर लगे हैं सुकेश से महंगे तोहफे लेने के आरोप। टीवी अभिनेत्री तनीषा सुसाइड केस में आरोपी एक्टर शीजान की जमानत अर्जी वसई कोर्ट से खारिज। शीजान पर आत्महत्या के लिए तनीषा को उकसाने का आरोप। तनीषा मर्डर केस में शीजान खान की मां को भी आरोपी बनाने की मांग। मुंबई पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिला तनीषा का परिवार। कहा पूरी साजिश में वो भी रही हैं शामिल, उन्हें भी बनाया जाए आरोपी। यूपी के मिर्जापुर में झिंगुरा रेलवे स्टेशन के पास ओवरहेड तार टूटने से दिल्ली हावड़ा मार्ग की डाउन लाइन पूरी तरह से ठप हुई। अप लाइन पर फिर ट्रेन चालू। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री। एमपी के रतलाम में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 3 फैक्ट्रियों में भड़की आग। आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं। यूपी के औरैया की दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल। 3 दुकानें जलकर हुई खाक। लाखों का हुआ है नुकसान। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। आग से उठ रहे धुएं से शहर के लोगों को हो रही है परेशानी। प्रशासन आग को बुझाने की कोशिशों में जुटा। 17 फरवरी से दिल्ली से शुरू होगी भारत गौरव डेलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। ये ट्रेन 7 दिनों में अयोध्या से नेपाल के जनकपुरी तक भगवान राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराएगी। मुंबई के लोगों को जल्द मिलने वाला है मेट्रो के दूसरे फेज का तोहफा। मेट्रो के लाइन 2A और 7 के ट्रायल रन में मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया हिस्सा। अंधेरी के गुंडावली मेट्रो स्टेशन से किया सफर। आम जनता के लिए खुला ग्रेटर नोएडा में चल रहा ऑटो एक्सपो। कल पहले दिन बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे। सुबह 11 बजे से इसमें एंट्री होगी।
शनिवार और रविवार का टिकट 475 रुपए का होगा। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में लगाया गया है एथेनॉल पेविलियन। ऑटो निर्माता और तेल कंपनियां लोगों को ईंधन के तौर पर एथेनॉल के इस्तेमाल के लिए कर रही हैं जागरूक। एथेनॉल ईंधन गन्ने से पैदा होने वाला ईंधन है, जो कि परंपरागत ईंधन पेट्रोल डीजल का विकल्प माना जा रहा है। इस ईंधन की खास बात यह है कि इससे प्रदूषण भी कम हो सके। ऑटो एक्सपो में पहली बार एल्युमिनियम एयर एनर्जी से चलने वाले वाहनों की तकनीक को पेश किया गया है। इजरायली कंपनी के साथ इंडियन ऑयल बराबरी का जॉइंट वेंचर IOC सिनर्जी स्थापित कर रहा है। इस साल के अंत तक देश में एल्युमिनियम एयर एनर्जी से चलने वाले 2 पहिया और 3 पहिया वाहन मार्केट में आ जाएंगे। एक बार चार्ज होने पर ये वाहन 500 किलोमीटर तक की रेंज देंगे। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में MG मोटर ने एक ऑल इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज व्हीकल लॉन्च किया है। MIFA 9 के इलेक्ट्रिक वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, अभी ये तय नहीं है। BCCI ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली क्रिकेट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। 18 जनवरी से भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ की इंडियन टीम में वापसी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिया गया आराम, हार्दिक पांड्या को कप्तानी की कमान। नमस्कार, मैं हूं विवेक और मेरे साथ है अपर्णा। अगले आधे घंटे तक हम आपको ताजी खबरें और उससे जुड़े अपडेट बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रचंड ठंड की खबरों से। दिल्ली NCR में ठंड से कुछ राहत है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जल्द शीतलहर का एक नया दौर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने 21 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कक्षा 8 तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। ये जो लगातार गिरता हुआ पारा है, लुढ़कता हुआ तापमान है, उसकी बदौलत लगातार समस्याएं आती रही हैं। स्कूल जो है 8वीं तक के बच्चों के बंद कर दिए गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांकर, क्या अपडेट है? मौसम विभाग क्या कहता है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा लोगों को? जी बिल्कुल विवेक, देखिए पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए, जिसका सीधा सा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हम फिलहाल इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इंडिया गेट जो है वो यहाँ पर अभी हल्की हल्की अंधेरा जरूर है, लेकिन फिर भी इंडिया गेट आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगा। कोई भी धुंध नहीं है आज, जो फॉग की चादर होती है वो भी नहीं नजर आएगी। इसके साथ साथ विजिबिलिटी भी आज काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से चल रही हैं। इसके साथ एक परेशान करने वाली बात यह है कि जो हवाओं की रफ्तार है वो आज दिल्ली NCR के इलाके में चल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में आप की हवाएं भी चल रही हैं लगातार, और मौसम विभाग के अनुसार इसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई गई है। तो शीतलहर का एक बार दूसरा दौर, उसकी हल्की हल्की शुरुआत होनी शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने यही अनुमान लगाया कि आज का जो अधिकतम तापमान वो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में आज गिरावट देखने को मिलेगी और ये गिरकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। और इसी के चलते ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है। 6 दिन की छुट्टियां उन्हें बढ़ा दी गई है। हालांकि जो बोर्ड जिन बच्चों के बोर्ड के परीक्षाएं हैं उनकी क्लास वैसे ही चलती रहेगी 10 बजे से 2 बजे तक। बिल्कुल दिव्यांकर, तो यहाँ पर ठंड को देखते हुए कदम तो उठाए जा रहे हैं। दिल्ली NCR के स्कूलों की बात करें तो क्या उनको लेकर कोई जानकारी? और दूसरा एक सवाल ये कि आप जब भी बाहर निकल रहे हैं अपनी कवरेज के लिए, तो क्या आप रैन बसेरों की अगर हम बात करें या अलाव के इंतजाम की बात करें, वो कितने यहाँ पर पर्याप्त पाए जा रहे हैं? जी दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो स्कूलों में अगर तो एहतियात के तौर पर भले ही हो सकता है केजरीवाल सरकार की ओर से फैसला ये लिया जाए कि जो छुट्टियां हैं उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 15 जनवरी तक उनकी भी छुट्टी की गई है, तो वो छुट्टियां भले ही बढ़ाई जा सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि सड़कों के किनारे लोग बैठकर अलाव तापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रैन बसेरों में भी पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है।
उनके लिए गर्म कंबल मुहैया कराए जा रहे हैं। ठंड के प्रकोप को देखते हुए लगातार जो अलाव की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। और इन सब के बीच अगर स्कूलों की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि छोटे बच्चों के स्कूल है, खासकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई जा सकती है। 15 जनवरी तक अभी तक छुट्टी की घोषणा की गई है। दिव्यांकर, मौसम विभाग के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि अचानक से तापमान गिरेगा और जो उत्तर भारत का कुछ इलाके हैं वहां तापमान पहुंच जाएगा -4 डिग्री तक और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इस बारे में और क्या जानकारी है? जी देखिए विवेक, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग अपनी बात कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पारा लुढ़के अचानक से गिरेगा, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हिमाचल प्रदेश और खासकर उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा सा असर मैदानी इलाकों में देखा जाएगा। लेकिन लुढ़क कर जहां तक माइनस में पारा जाने की बात है उसमें कई सारे एक्सपर्ट हैं, उनकी अलग अलग राय लगातार देखी जा रही है। कुछ का कहना है कि तापमान में गिरावट जरूर होगी, लेकिन पारा जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लगातार बना रहेगा। लेकिन माइनस में जाने की बात है वो पारा गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने की बात मौसम वैज्ञानिकों की ओर से अभी तक फिलहाल इस बात को नकारा गया है। लेकिन पारे में जो गिरावट की बात है उसकी बात लगातार मौसम वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल, तो पहाड़ों में जो बर्फ पड़ रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। ठंड काफी बढ़ी हुई है। दिव्यांकर, आप भी अपना ख्याल रखिए अपनी तमाम स्टोरी कवरेज के दौरान। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दिल्ली के उस केस की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। कंझावला केस में धारा 302 जोड़ने के लिए कानूनी सलाह ले रही है दिल्ली पुलिस। पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर पुलिस एफआईआर में धारा 302 जोड़ने की तैयारी में है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या का केस दर्ज कर सकती है पुलिस। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर। मनोज, क्या जानकारी है पुलिस की इस तैयारी को लेकर? 302 धारा जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर एक काफी देर तक हाई लेवल मीटिंग चली है, जिसमें कानून के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था। और पुलिस कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रही है कि किस तरीके से धारा 302 को जोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का ये मानना था कि क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर कोई मोटिव नहीं है तो किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है इसके अंदर, जिसमें 2 आरोपी गाड़ी से उतर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लड़की यानी कि अंजलि जो थी वो नीचे फंसी हुई है, और उसके बाद वो गाड़ी को चलाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर धारा 302 इस मामले के अंदर जोड़ सकती है। कल देर रात तक एक हाई लेवल मीटिंग चली है, जिसके अंदर जो कानून के विशेषज्ञ थे उनको बुलाया गया था, कई लीगल एडवाइजर्स को बुलाया गया था, और उनसे लगातार जो है दिल्ली पुलिस की बातचीत चल रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस इसके अंदर धारा 302 जोड़ दे। जी ठीक है मनोज, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में अब बात करेंगे बिहार की, जहां रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव विवादों में हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कहा, आप ये सब क्या बोलते रहते हैं, आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ गलत नहीं बोला। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से जब पूछा गया था कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है चंद्रशेखर के बयान पर, तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शशांक जुड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ। शशांक, इस खबर को दीजिए विस्तार। पहले जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और कल खबर निकलकर सामने आती है कह रहे हैं कि ये सब क्या बोलते रहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कल जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने साफ तौर से हिदायत दी शिक्षा मंत्री को। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आप काम पर फोकस कीजिए, शिक्षा विभाग को जो काम करना है आप उस पर नजर रखिए। लेकिन चंद्रशेखर अपने बयान पर नजर आए, वो कह रहे अपने बयान पर वो डटे हुए थे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, इस तरह की बातें पहले भी कई और लोग बोल चुके हैं। तो नीतीश ने कहा कि आपको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी उस मीटिंग में थे, तेजस्वी ने भी साथ दिया है चंद्रशेखर का इस मुद्दे पर। बता
दें, आरजेडी जो है इस मुद्दे पे चंद्रशेखर के साथ मजबूती से खड़ी है। कल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी ये बात कही थी, लेकिन जदयू चंद्रशेखर के बयान से खुश नहीं है, नाराज है। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, वो भी इस बात से नाराज है, वो भी चंद्रशेखर के बयान से सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जदयू तो नाराज है ही, राजद में भी अब जो है नाराजगी की बात सामने आ रही है। कल नीतीश जब समझा रहे थे चंद्रशेखर को कि आप इन सब चीजों से दूर रहें, इस तरह का कुछ ना बोले जिससे विवाद हो, आप मंत्री हैं, तो तेजस्वी साथ में खड़े थे, जो हमारे सोर्स बता रहे हो। तेजस्वी गौर से बातों को सुन रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि चंद्रशेखर के बयान जो है उसको मीडिया उसका एक पार्ट दिखा रहा है, सो ये रामचरितमानस पे कुछ वैसा तो नहीं बोले, ये बंच ऑफ थॉट किताब और मनुस्मृति इस पर एक सवाल मेरा छोटा सा एक सवाल मेरा और था कि ये जो दोनों पार्टियों के बीच में आप बता रहे हैं कि दो धड़े हो गए हैं, तो दोनों के आपस का विरोध कितना है, मतलब एक दूसरे का कितना ये लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि खबर ये भी आती रही है कुछ दिनों पहले, प्रशांत किशोर ने भी ये बोला था अपनी सभा में कि नीतीश कुमार कोई बहाना लेके फिर से पलट सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है एक दूसरे का? नहीं, देखिए इतना जल्द देखिए अंदर खाने तो सब कुछ ठीक नहीं है। सुधाकर सिंह हो आरजेडी के या और अन्य नेता हो, नीतीश पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ कार्रवाई की बात करते हैं। तेजस्वी अपने बड़बोले नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो नीतीश के खिलाफ में बोलते हैं। और इसी बीच जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है, इससे जदयू में भारी नाराजगी है। कल अशोक चौधरी भी एबीपी न्यूज को इंटरव्यू में जब दे रहे थे तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। आरजेडी भी एकजुट नहीं है, शिवानंद तिवारी भी इस बयान का विरोध करे, जबकि वो राजद के बड़े नेता। तो यहाँ पर नीतीश चंद्रशेखर के आमने सामने में तेजस्वी यादव आए और बीच बचाव किया, लेकिन अभी दोनों ही दलों के अंदर इस बयान को लेकर भी धड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की, जिनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के आखमऊ में शरद यादव को अंतिम विदाई दी जाएगी। सुबह 9:15 बजे विशेष विमान से दिल्ली से भोपाल उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। भोपाल से बाय रोड पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर, और जहां उनका आज दोपहर अंतिम संस्कार होना है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आज पैतृक गांव में शरद यादव का अंतिम संस्कार होना है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए फिलहाल तो यही खबर है हम लोगों के पास कि सुबह 9 बजे दिल्ली से उनकी पार्थिव देह चलेगी चार्टर्ड प्लेन से, जो 11 बजे भोपाल आएगी। और भोपाल से तकरीबन 80-90 किलोमीटर का रास्ता है उनके जो गांव है आखमऊ तक, और वहां पे अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है। एक खास बगीचा है जिस बगीचे से बहुत प्यार करते थे शरद यादव जी। जब भी अपने गाँव आते थे उसी बगीचे में अपनी चौपाल जमाते थे और लोगों से कहते भी थे कि यदि मेरी जान चली जाए तो मैं यहीं अंतिम संस्कार करना। लोग तो उस समय हंसते थे, मगर सच्चाई यही है कि अब गांव के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने उसी बगीचे में उनके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई है। जहां तक किसी वीआईपी मूवमेंट का सवाल है तो अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के वहां पहुंचने की खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने चुनावी दौरे के चलते बड़वानी जिले में रहेंगे, तो उनके जाने की वहां कोई सूचना नहीं है। बिहार से कुछ नेताओं के आने की सूचना तो है, मगर अब तक पुलिस और प्रशासन ने उसको कंफर्म नहीं किया है। तो कोई बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमें अपडेट करते रहिए। बढ़ते हैं आकर बात करते हैं मकर संक्रांति के त्योहार की, जो आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग आज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। माघ मेले का ये दूसरा स्नान पर्व है। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मकर संक्रांति हर साल तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण होते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मोइन, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाएं, क्या स्थिति बनी हुई है आज के स्नान पर्व को लेकर? देखिए, मकर संक्रांति पर संगम नगरी प्रयागराज में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो प्रशासन का दावा है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं का कारवा है वो लगातार संगम तट की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज जबरदस्त ठंड है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालुओं का हुजूम है
है वो माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं, 14 स्नान घाट बनाए गए हैं, इसके साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो माघ मेले में योगी सरकार की तरफ से किए गए इंतजामों की सराहना कर रहे हैं, जमकर तारीफ कर रहे हैं। अभी चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए लोगों को आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। तमाम पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार संगम की तरफ बढ़ती जा रही है और ये मकर संक्रांति का जो स्नान है वो 2 दिनों तक जारी रहेगा और प्रशासन का अनुमान है कि 2 दिनों में 40 से लेकर 50 लाख तक श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचेंगे और माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु काफी खुश हैं, योगी सरकार का आभार भी जता रहे हैं। मोइन, आप कह रहे थे कि यहाँ भीड़ ज्यादा नहीं है, तो उसके कारण क्या है? श्रद्धालु कम पहुंचे हैं या फिर मौसम की वजह से अभी फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी, कारण क्या है? नहीं, देखिए भीड़ ला रही है, लगातार भीड़ आती जा रही है, लेकिन उस तरीके की भीड़ नहीं है जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 से 50 लाख श्रद्धालु आएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3:30 बजे से लेकर अब तक यानी 3 घंटे में 1 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। और मैं संगम जाने वाले रास्ते पर खड़ा हुआ हूँ। ये जो जगह है ये पार्किंग स्थल है और यहीं पर जो गाड़ियां हैं गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं और आप देखिए श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो श्रद्धालु अगर बात करना चाहें तो बात ही कर लीजिए। आस्था की गठरी को सर पर लादे हुए और साथ ही साथ ठंड से बेपरवाह होकर के लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे हैं, अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज के, देश के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और कोविड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 से ज्यादा कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और प्रशासन अलर्ट है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तरायण पर्व मनाएंगे। संक्रांति का जो आज पर्व है, अमित शाह आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाने वाले हैं। जगह होगी अहमदाबाद। अहमदाबाद में अमित शाह आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे, वहीं पर वो रहेंगे और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाने वाले हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करें सीधा बड़ी खबर का। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां किताब पर विवाद चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सभा में 5वीं क्लास की किताब को फाड़ दिया। किताब में साधु की तुलना कपटी शख्स से की गई है। किताब को जाकिर अली नाम के शख्स ने लिखा है। राज्य सरकार द्वारा जारी कक्षा 5वीं पुस्तक में चमत्कार नाम से लिखे पाठ में ठगी को लेकर जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करिए। बात चलती ट्रेन में एक सनसनीखेज घटना की। मुरादाबाद के कारोबारी को चलती ट्रेन में कुछ लड़कों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। पद्मावत एक्सप्रेस थी। हापुड़ से मुरादाबाद के बीच में कारोबारी की पिटाई की गई। पीड़ित का आरोप है कि उसकी दाढ़ी खींची गई और उसे जबरन धार्मिक नारे लगवाने को कहा गया। लड़कों की बात न मानने पर कारोबारी को पीटा गया। ट्रेन में कोई भी मदद के लिए नहीं आया, ये आरोप है। ये वही तस्वीर है पिटाई की जो ट्रेन से रिकॉर्ड की गई, यात्री ने रिकॉर्ड की, वायरल हो रही है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेन में जो मारपीट हुई है उसी से संबंधित तस्वीरें। पीछे से 8-10 लोग लड़के आए और ट्रेन में भीड़ तो काफ़ी थी और मेरे आगे को आ गए। फिर एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, बोलो जय श्री राम। और मैंने ना बोला तो मेरे कपड़े उतार दिया। फिर मैंने बेल्टों से भी बहुत मारा। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में घटना हुई है, चलती ट्रेन में यात्री को पीटा गया, उसकी तस्वीर है। धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक कारोबारी है जिसने आरोप लगाया कि उसकी दाढ़ी खींची गई और बेल्ट से मारा गया। जीआरपी ने 2 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट भी कर लिया है। और जो पीड़ित है उसका आरोप है कि उसे जबरन नारे लगवाने को भी कहा गया था। उसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है, रिकॉर्ड किया गया है। इसमें जो कार्रवाई हुई है उसमें ये कि 2 आरोपियों को अब अरेस्ट कर लिया गया है इस पूरे मामले में। ये आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद के कारोबारी की जो माफ कीजिए, हापुड़ से मुरादाबाद के बीच में ये ट्रेन चल रही थी, वहीं पे कारोबारी की पिटाई हुई। पद्मावत एक्सप्रेस थी और इसमें 2 आरोपियों को अब अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है।
जो पीड़ित था उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलती ट्रेन में कारोबारी को बेल्ट से पीटने का एक वीडियो सामने आया था। जो कारोबारी था वो स्टेशन पर उतरा, उसने जीआरपी को इसकी सूचना दी, शिकायत की और उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। बढ़ते हैं आगे और रुक करें एक और बड़ी खबर का। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है बेहद तल्ख टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर मुख्तार अंसारी गैंगस्टर नहीं है तो इस देश में किसी को भी गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मुख्तार और उसके गिरोह के लोगों ने आम जनता के मन में भय व आतंक पैदा करके अकूत संपत्ति हासिल की है। अगर मुख्तार को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया जाता है तो वो न्यायालय के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए खतरा बन जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।